श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता मैया चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। राह बहुत पत्थरीली और कंटीली थी। यकायक श्री राम के चरणों में कांटा चुभ गया। श्री राम रुष्ट या क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध करने लगे। बोले, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्या आप स्वीकार करेंगी? धरती बोली, प्रभु, प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए। प्रभु बोले, माँ, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पांव में आघात मत करना। श्री राम को यूं व्यग्र देखकर धारा दंग रह गई। पूछा, भगवान, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? श्री राम बोले, नहीं नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। हृदय विदीर्ण, ऐसा क्यों प्रभु? धरती मां जिज्ञासा भरे स्वर में बोली, अपनी पीढ़ा से नहीं मां, बल्कि यह सोचकर कि इसी कंटीली राह से मेरे भैया राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुभे होंगे। माया, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीढ़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों सी कोमल बन जाना। सीख, रिश्ते, अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहां गहरी आत्मीयता नहीं, वो रिश्ता दिखावा ही होगा। इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय एहसास से ही बनते और निर्वहन किए जाते हैं। जहां एहसास ही नहीं, आत्मीयता ही नहीं, वहां अपनापन कहां से आएगा?